मेरा नाम रमेश नामदेव कटके है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैं संगादि से सबसे ऊपर ये समन संघ का जो 7वां गोल्डन रूल है, इसके ऊपर आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। समन संघ में संगादि से सबसे ऊपर ऐसा क्यों कहा जाता है? ये बात अगर हम हमारे पुरखे समन संघियों के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध जब बुद्ध बने थे, उन्होंने ये देखा कि मैं बुद्ध बन गया हूँ, मुझे दुख से मुक्ति मिल गई है और मैं सारे लोगों को दुख से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो इसका तरीका क्या है? वो सोचने लगे कि निसर्ग का नियम ऐसा नहीं है कि मैं सारे लोगों को सुखी कर दूं, क्योंकि समन संघ का अंतिम हेतु है कि सारे लोग सुखी हो जाए, जो आनंदित हो, सुखी हो। तो मैं कैसे लोगों को सुखी कर सकता हूँ? तो बुद्ध ने देखा कि निसर्ग का नियम है कि एक आदमी दूसरे को सुखी नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने संघ बनाने की कोशिश की। पहले पंचवर्गीय भिक्षु को जोड़ा, फिर यश और उनके मित्र ऐसे 55-60 लोग जुड़े। फिर सारिपुत्र मोगलाना, देखते देखते 200 लोग इकट्ठा हो गए। दुख से मुक्त होने का मार्ग जो संघ के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता, इसके ऊपर बुद्ध की एकदम श्रद्धा थी। तो इसीलिए उन्होंने फिर संघ से निर्णय लेने शुरू कर दिए, संघ के विनय बनाने शुरू कर दिए। और जो विनय संघ बनाता था, वो विनय संघ के हर व्यक्ति को, हर सदस्य को बिल्कुल बाधित होता था, उसके ऊपर लागू हो जाता था। उसका अगर कोई उल्लंघन कर दे तो वो संघ में नहीं रह सकता। ये बात निकल कर आई, क्योंकि उन्होंने देखा जब वो सिद्धार्थ गौतम थे, 20 साल के थे, जब शाक्य संघ के वो मेंबर बने, तो जो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन थी, वो टर्म एंड कंडीशन बुद्ध को, सिद्धार्थ को माननी जरूरी थी। 28वें साल के हुए तब जाके संघ में एक निर्णय होने के लिए सभा बैठी, और उन्होंने सोचा कि शाक्य और कोलियों का जो युद्ध छेड़ने जा रहा है, इसीलिए हर युवा और जवान जो है उसको संघ का सदस्य बनना है, और संघ जो कहेगा तो युद्ध में उतारना है। बुद्ध अकेले थे, उनकी उनकी सोच भी सही थी, लेकिन संघ ने एक इकट्ठा बैठकर ऐसा निर्णय लिया कि हर जवान को कोलियों के साथ युद्ध के लिए शाक्य संघ में युद्ध के लिए तैयार होना है। तो बुद्ध ने उसको नकार दी। बुद्ध की बात भले ही सही हो, लेकिन संघ का निर्णय यह था कि जो संघ डिसाइड करे वो सबसे ऊपर लागू होना था। तो बुद्ध को निष्कासित होना पड़ा संघ से। हम सभी जानते हैं कि बुद्ध को 3 कंडीशन दी गई। तो बुद्ध ने ये स्वीकार किया कि मैं अकेला निकल जाता हूँ, मेरे फैमिली के लोगों के ऊपर और हमारी फैमिली की संपत्ति है, इसके ऊपर कोई आघात ना लिया जाए, मैं अकेला संघ का आदेश मानता हूँ और मैं निकल जाता हूँ। बाद में जाके जब वो निकल गए तो बाद में शाक्य संघ ने डिसीजन भी लिया कि युद्ध नहीं खेलने का, लेकिन संघ ने निर्णय लिया था, वो संघ का निर्णय सबसे परी था, सबसे ऊपर था। इससे बात क्या होती है? संघ इकट्ठा बैठता है, कोई निर्णय लेता है, उसके ऊपर जब आचरण करता है तो उसका परिणाम होता है। यही बात बाबा साहब भी अपने जीवन में करते थे। उन्होंने कहा संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। तो उन्होंने संगठित का हो जाओ ये क्यों कहा? क्योंकि उनको पता था कि जो हम पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जब तक संगठित नहीं हो जाएंगे और संघ में इकट्ठा आकर हमारे ऊपर कठोर अनुशासन ना पारित करे, तब तक हमारी बातों का कोई परिणाम नहीं हो सकता। तो बाबा साहब की, हमारे जितने भी समन संघी पुरखे हैं, उनका एक परिणाम हुआ। यही बात समन संघ ने अपना ली है, और समन संघ ने संगादि से सबसे ऊपर माना है। इससे होता क्या है? आधुनिक काल में अंग्रेजी में कहा जाता है कि डिसिप्लिन इज द ऑर्गेनाइज वे ऑफ लिविंग, यानी अनुशासन इकट्ठा होकर चलने का एक नाम होता है। अगर आप इकट्ठा हो जाते हो, कोई निर्णय लेते हो, कोई नियम बनाते हो और उसके ऊपर अनुशासन से चलते हो, तो उसका परिणाम होता है। एक अकेला व्यक्ति उसको विरोध नहीं कर सकता, और एक अकेले व्यक्ति की वहां पर कोई चलती नहीं है। इसका परिणाम ये होता है कि जो बात सिद्धार्थ गौतम के पुत्र, जो पिताजी, जो कि मुखिया थे उस वक्त, उस उस पर इसके इलाके के, लेकिन फिर भी उनको संघ का निर्णय मानना पड़ा। और ये जो नियम है, ये नियम संखार के रूप में, कार्यक्रम के रूप में मानने की जरूरत है। तो ऐसे ही घटना बहुत बार होती है हमारे बीच में। संघ का अगर कोई निर्णय, जैसे आज के क्या निर्णय लेने हैं हमको, तो हम लोग चाहे संख्या में हम लोग 85% है,
फिर भी हम पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि हम संघ में इकट्ठा नहीं है। और संघ में इकट्ठा नहीं होने की वजह से हम लोग संघ का निर्णय नहीं ले पाते, और संघाधिशेष हम हर एक के ऊपर लागू नहीं कर पाते। इसीलिए हम सुख चाहते हैं, फिर भी हम सुख पाते नहीं है। अगर हमको हमारे जीवन में सुख को पाना है, तो पहले संघ में इकट्ठा आना है, और संघ जो निर्णय लेना है उस निर्णय को हमको अपने सिरोधार्य मानना है, वो सबसे ऊपर मानना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो भी एक्शन लेंगे उसका परिणाम निकलेगा, और परिणाम निकलने से हम हमारी आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये रूल जो है समन संघ इसीलिए बनाना चाहता है, और इसीलिए इसके ऊपर समन संघ का नियम बना के सबके ऊपर लागू करना चाहता है, क्योंकि इससे हमेशा पॉजिटिव चीज निकलती है। इकट्ठा होने से, एक जगह पर बैठने से, और संघ का निर्णय लेने से और उसके ऊपर आचरण करने से हमें हमेशा जीत ही मिलती है। और अगर हम जीत चाहते हैं, और अगर हमारा सुख चाहते हैं, तो जो समन संघ निर्णय लेगा, जो संघाधिशेष होगा, वो सारे नियमों से, सारी चीजों से ऊपर होगा। इसीलिए हमारे ऊपर ये संघ का आदेश ये सबसे ऊपर है। और यही बात हम लोग समन संघ के माध्यम से हर दिन करते आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि पिछले करीब करीब 27-28 महीनों से हम लोग इकट्ठा आए हैं। हम इकट्ठा आते हैं, एक जगह पर आने के आकर हम लोग निर्णय लेते हैं। संघ बैठता है, हाउस लगता है, और हाउस डिसाइड करता है कि कौन सा निर्णय लेना है हमको। और वो निर्णय जब बनता है तो वो निर्णय सभी के ऊपर लागू हो जाता है, और सभी समन संघ के साथी उसके ऊपर आचरण करते हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि करीब करीब आज तक हम लोग 4-5 हजार की संख्या में लोग समन संघ से जुड़े हैं। उसमें से करीब 2400 लोग उसके स्पोक है। स्पोक यानी समन संघ के निर्णय को अपने ऊपर बिल्कुल 100% मानने वाले। उसमें से कुछ लोग ऐसे बने हैं कि जो शपथ संघी है। वो ये जानते हैं कि मुझे जो संघ आदेश देता है वो मेरे लिए सबसे ऊपर है, और मैं अगर इसको मानूं तो दुनिया भी इसको मानेंगी, क्योंकि ये एक अकेले की बात नहीं होती। संघ में शक्ति होती है। बुद्ध ने इसको संघे शक्ति कहा है। और बाबा साहब भी यही कहते हैं कि आप यूनाइट हो जाओगे, इकट्ठा हो जाओगे, सॉलिडेरिटी में रहोगे, एकता में रहोगे, तो आपको जे जो चाहो वो सुख आप पा सकते हो। इसीलिए संघ जो निर्णय लेता है वो संघाधिशेष होता है। और जो भी इस संघाधिशेष का उल्लंघन करता है वो संघ से निष्कासित भी किया जा सकता है। क्योंकि संघ का निर्णय जो है उसको नहीं मानना, उसको संघ से बाहर निकलने का रास्ता ही अपनाना पड़ता है। इससे बात ये होती है कि कोई अगर संघ के विपरीत अगर आचरण करना चाहता है तो उसको वहां पर अलाउ नहीं किया जाता। एक व्यक्ति संघ को तोड़ने की कोशिश करे तो वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि संघ में लोग इकट्ठा होते हैं, और संघ का निर्णय सबसे ऊपर लागू होता है। इसीलिए हम समन संघ से हर दिन ये बात करते हैं, जो भी हमारे हाउस में संघ निर्णय लेगा वो हमारा संघाधीश होगा, और वो हमारे ऊपर लागू होगा। इसके ऊपर हम चलेंगे तो आने वाली सारी जनरेशन को हम लोग सुखी करेंगे, क्योंकि उससे हम जीतने वाले हैं। और जीत हमेशा आपको सुख देती है। जीत आपके मन का डर खत्म करती है। इसीलिए संघ का आदेश सबसे ऊपर है, और इसको हमको मानना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि।